औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब। और आज का हमारा जो मौजू है, टॉपिक है, वो ये है कि पित्ते में पत्थरी बनने की वजूहात क्या हैं, असबाब क्या हैं और उसका इलाज क्या है। और इसके साथ मैं अपनी वीडियो में ये भी बताऊंगा आपको कि जो पित्ते में पत्थरी बन जाती है उसको रिमूव करवाना क्या ऑपरेशन के ज़रिए ज़रूरी है या उसको होम्योपैथी दवाई के साथ ठीक किया जा सकता है। और अगर ठीक किया जा सकता है तो ऐसी कौन सी मेडिसिन है होम्योपैथी की जो पित्ते की पत्थरी को ख़त्म कर सकती हैं। एक और चीज़ भी बड़ी अहम होती है कि आम तौर पर होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं कि जिनके पित्ते में स्टोन था, उसको उन्होंने रिमूव करवाने के लिए पित्ता ही निकाल दिया। और आम तौर पर होता यही है कि जब पित्ते में स्टोन होता है, पथरी होती है, तो उसको निकालने के लिए जो है वो मेडिसिन देने की बजाय उसको पूरे के पूरे पित्ते को निकाल दिया जाता है ऑपरेशन करके। अब पित्ते को निकालने के बाद जो पेशेंट के लिए कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसके बाद पित्ता रिमूव कर देने के बाद वो क्या होती हैं और उनका क्या इलाज है और उसमें होम्योपैथी क्या किरदार अदा करती है, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जो पित्ते में पथरी होती है वो आम तौर पर औरतों में होती है और ख़ास तौर पर ऐसी औरतों में होती है जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा हो और जो ओबेसिटी की तरफ जिनका रुझान हो, उनको आम तौर पर ज़्यादा होती है। लेकिन मर्दों में भी पित्ते में पथरी का आम तौर पर केसेस देखने में आए हैं कि पित्ते में पथरी हो जाती है। जब पित्ते में पथरी होती है तो ये जगह जो है हमारी, इस जगह पे पेन होता है। ये पेन पीछे की तरफ भी जाता है, जो कंधे में, शोल्डर में जो है ना वो पेन जाता है। और आमतौर पर हाजमा ख़राब होता है और वो डकार आते हैं। फिर यह है कि ये खुराक की नाली एसोफेगस में जो है वो जलन होती है। तो ऐसी सूरत में जब अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है तो उसमें लिखा हुआ आता है कि इन गॉल ब्लैडर मल्टीपल स्टोन्स इन गॉल ब्लैडर, और बाद दफ़ा ये लिखा होता है कि अ लार्ज स्टोन साइज़, और उसमें वो साइज़ लिखा होता है कि 1 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर है, कि इतने सीएम की पथरी है। अब जब ये पथरी होती है तो उसके बाद पेशेंट जो है, जब वो ज़रा सी भी कोयली चीज़ें ज़्यादा खाता है, कुछ चावल खाता है या वो जो ज़्यादा मिर्चों और मसालेदार चीज़ें खाता है, तो उसको अक्सर दर्द शुरू हो जाता है। कभी पानी की कमी हो तो ये दर्द शुरू हो जाता है। इस सूरत में जो है वो एलोपैथिक डॉक्टर जब स्टोन के हवाले से जो अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई अब इस पित्ते को निकलवा देना चाहिए। अगर अब नहीं निकलवाएंगे तो इसकी वजह से जो है ना वो आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। ये भी हो सकता है कि जो लिवर से पित्ते के अंदर जो बाइल डक्ट आ रही है, जो नाली है, उसके अंदर अगर स्टोन आ गया, फंस गया तो उससे ये होगा कि आपको जॉन्डिस हो जाएगा, शदीद किस्म का यरकान हो जाएगा। और वो जो जॉन्डिस है वो बाज़ दफ़ा वो कहते हैं जी जानलेवा भी हो सकता है। ये वो सारी सूरतें हैं। और फिर ये बताया जाता है कि जी जब पित्ते में कोई सुराख ही नहीं है तो पथरी खारिज कहाँ से होगी। ये जो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को सुनकर जो हमारा पेशेंट है वो थोड़ा सा खौफज़दा हो जाता है, जिसके बाद वो ये सोचता है कि जो इतनी ख़तरनाक चीज़ है, अगर ये जो पित्ते में स्टोन पड़ी हुई है, पथरी पड़ी हुई है, तो इसको अगर रिमूव ना किया गया तो ये जो है वो नुकसान दे देगी। और ये है कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, ये जान को भी ख़तरा हो सकता है। और वो फिर ये करता है कि उसको निकलवाने के लिए पित्ते को रिमूव करवाना जो है ना वो उसका डिसीजन ले लेता है। नाज़रीन, बात असल में यह है कि पित्ते में अगर स्टोन बाहर खारिज होने का रास्ता कोई नहीं है तो पित्ते में स्टोन प्रोड्यूस कैसे होती है, बनती कैसे है, आती कहाँ से है, ये एक बरल क्वेश्चन अपनी जगह पर है। हम ये कहते हैं कि वहाँ पे जो बाइल डक्ट से जो चीज़ इसमें पित्ते के अंदर जो सिक्रेशंस आती हैं, जो जमा होती हैं, वो इसके अंदर से पित्ते के अंदर से फिर खुराक की नाली में जो जज़ब होकर वो मैदे के अंदर जाती हैं। और मैदे की बहुत सारी चीज़ें जो ऑयली चीज़ें हैं, कोई मिर्चें हैं, वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उन चीज़ों को हाजमे में हज़म करने में जो है वो मामून साबित होती है, मदद करती हैं। ये चीज़ें जो पित्ते की सिक्रेशंस होती हैं, जो पित्ते में से जो चीज़ें खारिज होकर खुराक की नाली में दाखिल होती हैं, तो वो इन चीज़ों को हज़म करने में मैदे में
वो किरदार अदा करती हैं। अब पहली बात तो ये है कि वो चीज़ें वही अगर ज़्यादा हैं और पित्ते के अंदर वो पड़ी रहती हैं तो वो हार्ड हो जाती हैं और उनको स्टोन का नाम दिया जाता है। अगली चीज़ ये है कि अगर उन चीज़ों को होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए से जो है वो मेल्ट कर दिया जाए, उनको गुला दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो वो चीज़ें फिर उसी तरह से वाटर लाइक हो जाती हैं और होम्योपैथी की मेडिसिन देने से वही जो सिक्रीशन है, वो जो गुलकर वो जो स्टोन था, वो फिर खुराक की नाली में उसको जज़ब करने के लिए, उसको पेनिट्रेट करने के लिए, उसके इंतज़ाब के लिए मेडिसिन जब होम्योपैथी की दी जाए तो वो उसमें जज़ब होकर, ज़्यादा मिकदार में जज़ब होकर वो सारी की सारी पथरी जो है वो डिज़ाल्व हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो इस काम के लिए हमें कौन सी मेडिसिन है जो वो होम्योपैथी में देनी चाहिए? उसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि मेडिसिन हमेशा अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स देनी चाहिए, अलामात के मुताबिक देनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन जो है वो नुकसानदेह होती है। दूसरा यह है कि कम्बिनेशन 8-10 दवाइयाँ जो है वो मलाई और मलगूबा बनाकर जो है ना वो मरीज़ को दे दिया, चलो कोई ना कोई तो काम कर जाएगी। ये मैल प्रैक्टिस है, ये जो है ना वो अतायत है, ये जो है वो क्वैकरी है जो होम्योपैथी में भी है और एलोपैथी में भी है। इस क्वैकरी को जो है ना वो ख़त्म करना चाहिए। हमें अलामात के मुताबिक जो है मेडिसिन देनी चाहिए। ज़ाहिर है अलामात पेशेंट की जब लेनी है तो वो एक लंबा प्रोसेस है। उसके लिए हमें ये चाहिए कि हम उसकी पूरी डिटेल लें कि उसका मुंह कड़वा तो नहीं रहता, उसको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, उसको जो है वो मैदे में जलन तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, किसी पाँव पे स्वेलिंग तो नहीं है, खाना खाने के बाद जलन होती है, खाना खाने से पहले जलन होती है, फिर यह है कि चावल खाने से उसको जो है ना तकलीफ़ में इजाफा होता है, कोई तली हुई चीज़ खाने से इजाफा होता है, पेन किस तरह का है, किस नोयत का है, उसमें इजाफा किस चीज़ से होता है, कमी किस चीज़ से होती है, ये वो सारी चीज़ें हैं। वो अलामत लेने के बाद जो मेडिसिन शुरू की जाती है उसमें हम आपको बता देते हैं सिर्फ गाइडेंस के तौर पर कि ये आमतौर पर अद्वियात जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। पहली बात तो ये है कि पेशेंट को तमाम ऑयली चीज़ें बंद कर दी जाएँ, उसको ये कहा जाए कि सिर्फ ऑलिव ऑयल जो है उसको यूज़ किया जाए और वो भी ज़्यादा मिकदार में किया जाए। और मेडिसिन में, होम्योपैथी में जो चीज़ें देनी है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ऑलिव ऑयल और उसके साथ जो है लीमू का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, लेमन जो है उसका पानी जो है इस्तेमाल किया जाए। चावल, आलू, पालक, साग और टमाटर ये चीज़ें भी मना है और सुरख मिर्च भी मना है। और इसके अलावा जो है ऑयली अशिया, मैदे से बनी हुई चीज़ें जो हैं और वो जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आजकल बर्गर शुआर में, ये चीज़ें भी उसके लिए, पेशेंट के लिए मना है। और फिर यह है कि होम्योपैथी में हमारी जो मेडिसिन हैं उनमें डायस्कोरिया मदर टिंचर में है, फिर चैलिडोनियम मदर टिंचर में है, कार्डोस मदर टिंचर में है, बर्बेरस वल्गरिस जो है वो मदर टिंचर में है, चाइना 30 में है। ये वो अद्वियात हैं, वो देकर हम जो है ना अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, अलामात के मुताबिक जो है अगर ये मेडिसिन दी जाएँ तो पित्ते की पथरी जो है वो रिमूव हो सकती है। नाज़रीन, ये तो हमने आपको ये बताया था कि कौन सी मेडिसिन है वो दी जा सकती हैं, लेकिन आप ख़ुद से अपनी मेडिसिन न लें, बल्कि आप हमें, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर कॉल करके अपनी अलामत बता सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि आप मुझे डायरेक्ट जो है ना वो विज़िट कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं उसके ज़रिए से, या आपके इलाके में कोई अच्छा होम्योपैथ डॉक्टर है तो उससे आप मशवरा करें। पित्ते को निकलवाने से पहले एक दफ़ा होम्योपैथ डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। आपकी एक तो यह है कि पेन फ़ौरन इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, और दूसरी चीज़ यह है कि आपका पित्ता बच सकता है इंशाल्लाह होम्योपैथिक की दवाई से, और पथरी जो है वो ख़त्म हो सकती है इंशाल्लाह। हम आपको अगली वीडियो में ये भी बताएंगे कि जो लोग पित्ते का ऑपरेशन करवा चुके हैं उनको जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो क्या हैं, और उन कॉम्प्लिकेशंस का होम्योपैथी के पास क्या इलाज है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस बेल आइकॉन जो है उसको प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी ये मुफीद वीडियो बर वक्त मौसूल होती रहें और आपको होम्योपैथी के बारे में अवेयरनेस मिलती रहे और आप अपनी सेहत को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी दे और हर किस्म की बीमारी से, मुसीबत से बचाए रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।